डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का देखेंगे। इसमें एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 को हम लोग बनाएंगे। इसका जो फॉर्मूला चाहिए वो फॉर्मूला हम लोग प्रीवियसली पढ़ा चुके हैं। हम लोग ये एक्सरसाइज को आज सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एलएचएस क्या है? एलएचएस है साइन स्क्वायर 30 डिग्री पाई बाई 6, पाई 180 होता है, और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 180 बाई 3 60 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसको हमको प्रूव करना है कि माइनस हाफ होगा। तो साइन पाई बाई 6 180 बाई 6 माइनस साइन 30 हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर, प्लस कॉस 60 डिग्री, cos 60 डिग्री पाई बाई 3 यानी cos 60 होता है हाफ, उसका स्क्वायर, माइनस 1045 1 होता है 1 स्क्वायर, यानी 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1, यानी ये 4 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 2 बाई 4, यानी माइनस हाफ, जो कि आरएचएस के इक्वल हो रहा है। और इस तरह से ये प्रूफ है। इसको बनाने का तरीका ऐसे होना चाहिए, एलएचएस और उसके बाद आरएचएस। ओके, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एलएचएस है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो यहां पर हमारा है साइन स्क्वायर 30, ये कॉसेक स्क्वायर 7 इंटू पाई बाई 6, यानी कितना होगा? इसका वैल्यू हम लोग को निकालना होगा, पाई प्लस 180 प्लस 30 होगा, और ये हमारा कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो हमको चाहिए इसका वैल्यू, कॉसेक 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या होगा ना, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6, यानी कॉसेक पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस कॉसेक पाई बाई 6। अब साइन 30 होता है, साइन 30 हाफ, पाई बाई 6 माने 30 डिग्री, तो साइन 30 हाफ होता है, कॉसेक 30 माइनस 2। ओके, और इस तरह से यहां पर क्या हो रहा है ना, साइन 30 हाफ, उसका स्क्वायर, कॉसेक ये तो हो गया माइनस 2, कॉसेक 7 पाई बाई 6 तो उसका स्क्वायर दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 हाफ होता है तो 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई 4 प्लस 4 इंटू 1 बाई 4, यानी हो जाएगा हाफ प्लस 1 दैट इज 3 बाई 2, जो कि आरएचएस हो रहा है, और इस तरह से प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके लिए हमको वैल्यू चाहिए कोसेक 5 पाई बाई 6। तो कोसेक 5 पाई बाई 6 कितना होगा ना, कोसेक 5 पाई बाई 6, यानी हो जाएगा कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6। तो पाई माइनस पाई बाई 6, यानी यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट है, कोसेक पॉजिटिव होगा, यानी प्लस वैल्यू कोसेक पाई बाई 6। साइन 30 हाफ होता है, कोसेक 32 होगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा कॉट 30 होता है √3, कॉट पाई बाई 6 इज √3, और 10 पाई बाई 6 होता है 1 बाई √3। तो यहाँ पर हो गया √3 का स्क्वायर, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3 इंटू 1 बाई √3 का स्क्वायर, यानी 3 प्लस 2
प्लस 3 इंटू 1/3, तो कैंसिल हो गया। 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी 3 2 5 6 यानी RHS proved। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10 प्रूव करना है। तो यहाँ वैल्यू किसका निकालना दिक्कत होगा ना, हम यहाँ तो ये 45 डिग्री कॉस 45 1/√2 होता है, सेक 60 होगा, कॉस 60 हाफ तो सेक 62 होगा, और यहाँ 3π/4, यहाँ पर साइन 3π/4 का वैल्यू निकालना है। तो हमको साइन 3π/4 दैट इज साइन पाई माइनस π/4, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और इसलिए ये साइन का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू होगा साइन 45। साइन 45 तो होता है 1/√2। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू बैठाते जाएंगे। 2 इंटू साइन 3 स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस 45 दैट इज 1/√2 का स्क्वायर प्लस सेक 60 कॉस 60 हाफ होता है तो सेक 62 होगा, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू 1/2 2 इंटू 1/2 और ये 2 इंटू 4, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 10 इक्वल टू RHS, और ये प्रूव्ड। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग आएंगे 5 का 1 यानी साइन 75 डिग्री। क्या होगा ना, साइन 75 डिग्री को लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज साइन 75 डिग्री। अब फॉर्मूला यूज करेंगे साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी क्या होता है ना, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला को यूज कर देंगे, तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये फॉर्मूला के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला टॉपिक में बता चुके हैं। तो साइन 45 1/√2, कॉस 30 होगा √3/2, और ये कॉस 45 1/√2, साइन 30 होता है हाफ, दैट इज एलसीएम लेंगे 2√2, तो हो जाएगा √3 प्लस 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 2 में क्या है ना, 10 15 डिग्री। 10 15 डिग्री क्या होगा ना, 45 माइनस 30 डिग्री। अब हमारा 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। 10a माइनस बी इसका 2 होता है 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला लगाएंगे। ए यहाँ 45 डिग्री, बी है 30 डिग्री, तो हो जाएगा 10a फॉर्मूला को सेट करेंगे माइनस 10b दैट इज 30 डिग्री होल बाय 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 30। 10 45 1 होता है
1045 डिग्री तो 1 होगा और 1030 हो जाता है 1/√3। 1030 हो जाता है 1045 डिग्री 1 और 1030 1/√3। तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू बैठाएंगे तो 1 माइनस 1/√3 बाई 1 प्लस 1/√3। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, या √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। अब हम लोग इसको रैशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो कितना हुआ, देयरफॉर 10 15 डिग्री इक्वल टू हो गया मेरा √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। इसको रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 होल स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो कितना हुआ, तो हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज √3 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बाई √3 स्क्वायर 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो हो जाएगा हमारा हो जाएगा √3 स्क्वायर इज 3 माइनस 2√3 प्लस 1 बाई 2, यानी हो जाएगा 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 बाई 2 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस √3। 2 कॉमन एंड कैंसिल। ओके, से भी बोल सकते हैं 10 15 हो गया था 2 माइनस √3। ये मेरा 10 15 का वैल्यू। ओके, ये हुआ 5 का 2 10 15 का वैल्यू। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आएंगे तो इसमें एलएचएस क्या है ना, cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y। Here we put a is equal to 45 minus x, b equal to 45 minus y। ये हम लोग पुट करेंगे तो ये अगर वैल्यू पुट करते हैं तो एलएचएस क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ना, cos a प्लस b। अब ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा cos 45 माइनस एक्स ए के जगह और बी के जगह हो जाएगा 45 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स 45 माइनस, तो दोनों 45 जोड़ेंगे तो 90 हो गया। तो हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई। तो क्या देख रहे हैं 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है ना, क्लास 10 में पढ़े हैं साइन थीटा, थीटा माने x प्लस वाई। ये प्रूव करना था, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके, ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या है ना, एलएचएस है 10 45 प्लस x, ये होगा बाई 10
45 माइनस 6। तो हमारे पास 10a माइनस बी का क्या फॉर्मूला है? 10a माइनस बी होता है, सिंस वी नो दैट 10a minus b is equal to 10a minus 10b by 1 plus 10a into 10b। ओके, तो a की जगह हम 45 बैठाते हैं, b की जगह x बैठाते हैं, और प्लस होने से क्या होगा? यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ओके, प्लस होने से 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b, और 10a माइनस b क्या होगा ना? 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो a के जगह पर हम 45 बैठाते हैं, b के जगह पर x बैठाते हैं। तो 1045 कितना होता है? 10a इजकल टू 1045, पुटिंग 10a इजकल टू 1045, दैट इज 1। और b के जगह पर हम लोग x पुट कर देंगे, 10x, यानी a के जगह 45, b के जगह पर x। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1045 प्लस 10x बाई 1 माइनस 1045 इंटू 10x, 10a प्लस b हो गया, ये होल बाय ऐसे लिखना चाहिए, इक्वल साइन यहाँ आएगा। तो ये हो गया 10a प्लस b का फॉर्मूला, और यहाँ 10a माइनस b के जगह पर लिखेंगे 1045 माइनस 10x बाई 1 प्लस 1045 इंटू 10x। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, कितना होगा तब ये? इज इक्वल टू this equal to 1045 1 plus 10x, 1 plus 10x by 1 minus 1045 1, तो 1 minus 10x, और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 plus 10x by 1 minus 10x। तो यानी हो गया 1 plus 10x whole by 1 minus 10x whole is equal to RHS root। ओके, ये हमारा this डिवाइड बाय दिस, तो ये हमारा क्या होगा? इस तरह हो जाएगा। न्यूमरेटर को ये लिख दिया, डिनोमिनेटर डिवाइड में है, उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे मल्टीप्लाई में। ओके, तो और 1045 के जगह पर 1 बैठा देंगे और 10x नीचे रहेगा। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में LHS क्या है ना? cos पाई प्लस 6 इंटू कॉस माइनस 6 बाई साइन पाई माइनस 6 इंटू कॉस पाई बाई 2, दैट इज 90 प्लस x, cos 90 प्लस x। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं, जो फॉर्मूला हम लिखा दिए प्रीवियस क्लास में है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक में, उसमें क्या है ना? cos माइनस यानी cos x, cos माइनस x प्लस x एक ही, cos पाई प्लस x, cos पाई प्लस x मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट, तो cos पाई प्लस x क्या होगा ना? सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, यानी हमारा ये हो जाएगा नेगेटिव माइनस cos x। फिर होगा साइन पाई माइनस x, पाई माइनस x, पाई माइनस x सेकेंड क्वाड्रेंट में
पाई माइनस एक्स होता है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है ना, साइन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, और इसलिए यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। ओके, फिर कॉस 90 में क्या है ना, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू आएगा 90 प्लस, इस लाइन से ज्यादा कम होने से 90 प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ भी साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या है ना, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू, यानी कॉस 90 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू आएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स इज कॉस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, और ये कॉस 90 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो क्या देख रहे हैं ना, माइनस कॉस स्क्वायर बाय माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कैंसिल यानी कॉस स्क्वायर एक्स, तो इजकल टू RHS प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 मीन्स कितना हुआ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो यहाँ पर cos पॉजिटिव और sec पॉजिटिव होगा, तो इसलिए ये प्लस वैल्यू। अब है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, 90 वाला, इस लाइन से ज्यादा प्लस माइनस कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू आएगा, यानी cos का हो जाएगा sin x और sin का हो जाएगा cos x, tan का हो जाएगा cot, cot का हो जाएगा tan। ओके, उसी तरह अब आएगा cos 2 पाई प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा 2 पाई प्लस एक्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी ये cos x, और उसी तरह cot का वैल्यू भी cot 2 पाई प्लस एक्स भी cot x, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा है ना, ऑल पॉजिटिव, और सेम वैल्यू होगा, cos का cos ही रहेगा, cot का cot ही रहेगा। यहाँ 3 पाई बाई 2 प्लस है, इसलिए 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस दोनों में हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू देता है। तो अब हमारे पास है क्या, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिया 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। ओके, 2 पाई प्लस एक्स हो गया, अब हमारे पास हुआ 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा ना, ये 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो हो जाएगा यहाँ पर 10 और cot पॉजिटिव होता है, और इसलिए क्या होगा ना 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, cot पॉजिटिव होगा इसलिए cot का cot ही रहेगा, लेकिन इस लाइन में कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू आता है, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू माने cos का वैल्यू हो जाएगा 10x, तो यहाँ 10x। ओके, 10 का वैल्यू cot, cot का वैल्यू 10, sin का cos, cos का sin, कब ना इस कॉम्प्लीमेंट्री लाइन से ज्यादा कम पर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू, और sin हम लोग वैसे देखेंगे। तो therefore LHS क्या हो जाएगा ना, LHS है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स होल इंटू cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos 3 पाई बाई 2 माने फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बोले ऑल पॉजिटिव, और 3 पाई बाई 2 है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर होगा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू होगा क्या कि 3 पाई बाई 2 है, तो ये sin x।
फिर कॉस 2 पाई प्लस एक्स, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी सेम रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और उसी तरह ये कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा ना 10x, थर्ड क्वाड्रेंट 10 और कॉट पॉजिटिव होगा। कॉट 2 पाई प्लस एक्स, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। ओके, और इस तरह से ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 10x को हम लिखेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि 1 होता है, यानी RHS प्रूव हो गया। ओके, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि क्वाड्रेंट कौन क्वाड्रेंट है। ये हमारा 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉस पॉजिटिव। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 पाई प्लस एक्स, ये हमारा होगा ऑल पॉजिटिव, यानी ये कॉस का और कॉस का कॉस ही, कॉस का कॉट ही रहेगा। 3 पाई बाई 2 है, इसलिए कॉस का साइन, साइन का कॉस कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू होगा, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू। यह हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कॉस पॉजिटिव होगा, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट यानी कॉट का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगा। ओके, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कुछ नहीं, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा LHS को हम लोग अरेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ना कॉस n प्लस 1x ए, और ये n प्लस 2x को हम लोग b मान लेंगे, तो हो जाएगा प्लस साइन ए प्लस ए इंटू साइन बी n प्लस 2x। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इजकल टू क्या होता है ना कॉस ए माइनस कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ए मतलब हो गया n प्लस 1x माइनस बी मतलब n प्लस 2x, तो ये हो जाएगा कॉस nx, nx कट जाएगा, 1x माइनस 2x तो कॉस माइनस x, और कॉस में माइनस प्लस बात बराबर यानी कॉस x इजकल टू RHS। ओके, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11, cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इजकल टू माइनस √2 साइन एक्स। तो इसमें LHS हम लोग आएंगे, तो क्या होगा ना cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लिखे वो यूज करेंगे cos c माइनस cos d, यानी हो जाएगा 2 साइन सम बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ओके, c माइनस d नहीं होगा, d माइनस c बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c, दैट इज 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स होल बाई 2। ओके, साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का यूज किया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 3 पाई बाई 4 प्लस 3, एक्स तो कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 पाई बाई 4 बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 इंटू, यहाँ हो जाएगा 3 पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स, तो माइनस 2x साइन माइनस 2x बाई 2 यानी माइनस 6।
तो हो जाएगा कितना, ये साइन माइनस एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स, साइन माइनस एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स, और साइन 3 पाई बाई 4 क्या होगा, साइन 3 पाई बाई 4 यानी साइन पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज 180 माइनस 45 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी साइन 45 यानी 1/√2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 इंटू माइनस साइन एक्स, इसका 2 हो जाएगा 2/√2 दैट इज √2 हो जाएगा, माइनस √2 साइन एक्स इज RHS और ये रूट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 12 से जो क्वेश्चन है उसको और एक दिन हम लोग देखते हैं। थैंक यू।